हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज सबसे महत्वपूर्ण आपकी है यहाँ पे टॉपिक जो कि क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 से रिलेटेड है। वो है आपका किसी वैद्युत द्रुध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नहीं, हर बोर्ड के लिए बहुत ही सफिशियंट ये प्रश्न है, इसलिए इसको आप पूरे को अच्छे से तैयार करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक एसकेएम स्टडी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। नोट्स वोट्स जो भी रहते हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड पूरा वहीं पे, और हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी वहीं पे आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इसको फिगर के साथ अच्छे समझेंगे और पूरा डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझाएंगे हम। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये अच्छी स्थिति क्या होती है, फिर अच्छी स्थिति को ही हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डिफिनीशन जानना जरूरी है। तो जब कोई बिंदु जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, जब कोई बिंदु जिस बिंदु पर हम लोग क्या करें, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष पर देखिए यहाँ पे होता है। तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए बी दो हमारे ए बी क्या है, हमारे वैद्युत द्विध्रुव हैं, ठीक है ना। ये हमारे दोनों क्या है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। और जो कि ए बी है, और इस पे आवेश क्या है, एक पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है। और इसके ही अक्ष पर देखिए हम लोग ने यहाँ पे एक बिंदु पी लिया है, ए बी के हिसाब से एक बिंदु पी लिया है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे जो तीव्रताएं हैं वो क्या है, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह E1 और क्या है, E2 है। E1 और E2 है। अभी इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। और ए पर क्या है, प्लस क्यू है, बी पर क्या है, माइनस क्यू है। और ए बी की अल्प दूरी क्या है, आर है। और ए बी के मध्य बिंदु एक ओ है, और ओ से लेकर पी तक जो बीच की दूरी है क्या है, वो है आपकी स्मॉल में आर है, ठीक है ना। तो जब कोई बिंदु जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या फिर हम लोग अच्छी स्थिति कहते हैं। अब ये अभी तक तो आपको नहीं समझ आ रहा है सर, ये डायरेक्शन में कैसे बना दिया, ये एक्चुअली में कैसे बन गया, ये फिगर थोड़ा आप समझा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आप समझ लेते हैं, इसकी गणितीय व्याख्या देखते हैं। अब आपको फिगर अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे ए बी क्या है, ए और बी हमारे जो है, हमारे क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू को मिलाकर बना है। जो प्लस क्यू व माइनस क्यू को मिलाकर यहाँ पे ए बी एक द्विध्रुव बना है। उनके बीच की अल्प दूरी 2a है, और ए बी के बीच की दूरी क्या है, अल्प दूरी क्या है, 2a है, तथा के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। और जो ये हमारा है, ये के परावैद्युतांक माध्यम में हम लोग इसको रखे हैं, ठीक है ना। ए बी के मध्य बिंदु ओ से लेकर आर, ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर की बीच की दूरी हमारी क्या है, पी है, ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसी पी पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात आई यहाँ पे E1 और E2। तो जो E1 है वो हमारे प्लस क्यू आवेश के कारण हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमारी क्या है, यहाँ पे
इवन है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यानी कि यहां से बाहर की ओर जो वैद्युत किरणें निकलती हैं हमारी उत्सर्जित होती है वो बाहर की ओर होती हैं, तो इसलिए हमारे E1 बाहर की ओर होगा और माइनस जो E2 है वो माइनस Q आवेश के कारण अंदर की ओर होगा। तो जो E1 है वो हमारे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदु P पर E1 है, और जो माइनस Q के कारण Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र P पर, जो P है यहाँ पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपकी E2 है। ठीक है ना, इतना बात समझाई। अब माना A पर उपस्थित Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, जो यहां पर A है, यहां पे बिंदु A है, बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो तीव्रता के लिए आपको एक सूत्र पता होगा। तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है वह E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा, ये तो आप लोग ने क्या होगा, पढ़ा ही होगा। ठीक है ना। तो यहां पे बिंदु माना A पर, माना A पर, यहां पे कहां पर, A पर, A पर उपस्थित प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान बीच की दूरी R, और R हमारा क्या है, वो है आपकी AP। देखिए प्लस Q से लेके P तक क्या है आपकी AP है, तो यहां पे हो गया AP का स्क्वायर, और दिशा क्या होगी, वह AP के अनुदिश होगी। अब AP के अगर बीच की दूरी आपको निकालनी है, अगर आपको AP के बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे करेंगे, यहां से यहां तक पूरी क्या है 2a है, यहां से यहां तक पूरी क्या है 2a है। अगर इसका आधा ले लें, इसका आधा ले लें तो क्या जाएगा, a आ जाएगा। तो हमें यहां से यहां तक पूरा क्या है r है, और यहां से यहां तक क्या है a है, तो यहां के बीच की दूरी आ जाएगी नहीं, बड़े में से छोटा वाला निकाल देंगे, यानी कि r माइनस a, तो AP के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो AP देखिए कैसे निकाल लिए, OP माइनस OA, क्या हो गया आपका OP माइनस OA, बड़े में से छोटे वाले घटा दी, क्योंकि ये 2a है तो इसका आधा a हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा r माइनस a, यहाँ पे मिल गया, r माइनस a मिल गया। अब इसी AP के स्थान पे, AP के स्थान पे क्या रख देंगे, r माइनस a आप रख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे जब हम लोग AP के स्थान पे r माइनस a रख दिए तो क्या हो गया, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, समीकरण 1 बन गया। अब बिंदु B पर, अब बिंदु B पर, अब कहां लेंगे, अब बिंदु B पर, पहले बिंदु A पर लिए, अब बिंदु B पर, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो माइनस Q आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E2 थी, और प्लस के कारण E1 थी, तो माइनस Q के कारण अब E2 होगा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान BP का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अब BP का स्क्वायर, क्योंकि B से लेके P तक ले रहे हैं तो BP का स्क्वायर यानी पूरे बीच की दूरी का होल स्क्वायर, और ये दिशा क्या होगी, PB के अनुदिश होगी। अब आपको BP के बीच की दूरी चाहिए, BP के बीच की दूरी चाहिए, चाहिए ना, तो जब BP के बीच की दूरी चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, OP प्लस OB, यानी कि OP प्लस OB, क्योंकि हमें O से लेकर P तक पता है, A से लेकर B तक पता है, इसका आधा आधा कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, A पूरा हमारा 2a है, तो यहां से यहां तक a हो गया, और यहां से r हो गया, यानी कि OP प्लस OB कर देंगे, यानी कि r प्लस a पूरा क्या हो जाएगा, r प्लस a हो जाएगा, और इसी हम PB के स्थान पे रख देंगे। तो देखिए PB या BP के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, BP बराबर हो जाएगा OP प्लस OB इक्वल टू r प्लस a। अब यहीं पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर, समीकरण 2। चूंकि यहाँ पे जो E1 का मान देखेंगे वो E2 से क्या है, जो E1 का मान है वो E2 से क्या है, वो बड़ा है, इसलिए परिणामित तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा,
E1 माइनस E2 हो जाएगा, यानी बड़े में से छोटे घटा देंगे। E1 का मान हम लोग ने कितना निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E2 को मान निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के दोनों में कॉमन है, साथ साथ क्यू दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या ले लेंगे, आपको बाहर निकाल लेना है। तो जब इसको यहां से बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें इसका भाग देंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर से r माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक, और एक में r प्लस ए का होल स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, बीच में माइनस, तो माइनस इससे इसे भाग दें कैंसिल, इसका गुणा एक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r, ए माइनस है माइनस, और यहाँ पे r माइनस यानी कि a माइनस बी का लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। अब ये माइनस है, माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। जब ये माइनस का गुणा हुआ तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस 2ra और प्लस 2ra कितना हो जाएगा 4ra। तो ये बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 4ar अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका आप गुणा करेंगे तो इतना निकल के आएगा। यदि जो दूरी हो वो क्या हो, अल्प हो, अर्थात ए इज लेस देन यानी कि वेरी 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 लेस देन आर, तब ए की हम लोग क्या कर देंगे, इस ए स्क्वायर क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 4ar अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो आर घाते 4 हो जाएगा, ऊपर एक आर है और नीचे 4 ठो आर है, तो एक से एक कैंसिल, तो 3 आर नीचे बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 4a अपान आर क्यूब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्यू के इसको साथ रख देंगे तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 इंटू ए इंटू क्यू, और 2a इंटू क्यू जो होता है वो वैद्युत ध्रुवीय आघूर्ण होता है, क्योंकि दूरी और आवेश, दुगुनी दूरी और आवेश के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और P से दिखाते हैं। तो हम लोग इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, P रख सकते हैं, तो E बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2p अपान आर क्यूब। और यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यही आपका है अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही आपका क्या है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर इसका सदिश रूप रखेंगे तो सिर्फ आप वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ पे वेक्टर ई कर दीजिए, यहाँ पे वेक्टर 2p कर दीजिए, बस ये हो गया। अगर निर्वात में लेंगे तो निर्वात में k का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू वेक्टर 2p अपान आर क्यूब, और यही आपका क्या है आपका आंसर। तो ये है आपकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां पे ना समझ में आया हो, जो टॉपिक ना समझ में आया हो, आप कमेंट कीजिए, उसको आपको अच्छे समझा देंगे। बाकी इसका मैं पिक खींच के पीडीएफ बना के आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो आप कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।